अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए आज हम जो है एक टॉपिक पर शुरू कर रहे हैं और वो है हिदायत पर अमल करना। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हिदायत पर अमल करना, इसमें हम मरबूत जुमलों पर मबनी पैराग्राफ ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मरबूत जुमलों पर मबनी पैराग्राफ का तरीका क्या होता है और इस पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसमें 3-4 सवाल दिए जाते हैं और वो सवालात को पढ़कर हमको ये समझना होता है कि इससे किस तरह का पैराग्राफ बन रहा है। सवाल दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन में से एक मुतबादिल चुनना रहेगा और वो मुतबादिल बताएगा कि किस तरह का पैराग्राफ बन रहा है। आप जब उन 4 सवालों को या 3 सवाल दिए जाते हैं उसको पढ़ लेंगे आप, तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि इनसे एक पैराग्राफ बन रहा है। चूँकि पैराग्राफ एक दूसरे से, पैराग्राफ में जो जुमले होते हैं वो जुमले एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, एक ही मौजू पर होते हैं, एक ही टॉपिक पर वो जुमले होते हैं। इसलिए आसानी से समझे जा सकते हैं कि ये जुमले जो है एक ही पैराग्राफ के हैं और एक ही मौजू से मुतालिक, एक ही टॉपिक से मुतालिक बता रहे हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है कि जुमलों को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसे कहते हैं, ये जो है हिदायत पर अमल करना, ये पैराग्राफ बनाने का एक तरीका है। ठीक है, चले शुरू करेंगे। इसमें ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। किस तरह से पैराग्राफ बनते हैं और उस पर उसमें किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ मश्क के तौर पर हमने सवालात लिए हैं। मिसाल के तौर पर देखिए क्या है, 3 सवाल दिए गए। यहाँ 3 सवाल दिए हुए, 20-25 खिलाड़ियों का एक डैश क्रिकेट खेलने के लिए ग्रोह में क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुआ। ठीक है, क्या आएगा? टोली, झुंड, ग्रोह, जत्था। तो हमने इस चीज़ को समझे कि इसको ये जमा केस में है, तो इसको क्या कहते हैं? इसमें जमा केस में खिलाड़ियों का क्या होगा? तो टोली होगा, क्या झुंड होगा, ग्रोह होगा या फिर जत्था होगा? तो क्या होगा? वो ग्रोह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि वो सवालात जो है किस नौइयत के। मैं उसको अगले सवाल को भी मैं आपके सामने लाता हूँ तो और अंदाज़ा होगा, फिर मैं तीनों को एक के बाद एक आपको बताऊँगा। दूसरा सवाल देखो, ज़हीर और अब्बास ने तमाम डैश आपस में बांट लिए। अब बात किसकी चल रही थी? खिलाड़ियों की, है ना। 20-25 खिलाड़ियों का एक ग्रोह क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुआ। ज़हीर और अब्बास ने तमाम, दोस्त आएगा या दुश्मन, हम जमात साथी, क्या आएगा? खिलाड़ी। क्या आएगा? तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले वाले जुमले से इसका ताल्लुक है। तो तमाम खिलाड़ी आपस में बांट लिए। इस तरह क्रिकेट की 2 जमात, ग्रोह, साथी, टीमें क्या तैयार हुई? टीमें तैयार हो गई। बस इसी तरह के सवालात इस पर होते हैं, पैराग्राफ बनते हैं। वो उन तीनों को, अगर हम उन तीनों जुमलों को जोड़ लें, आसानी से हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। एक पैराग्राफ बन जाता है 3 जुमलों का और हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस मौजू पर है, ये किससे मुतालिक है। तो ये एक हमारा टॉपिक है। स्कॉलरशिप में इससे मुतालिक सवालात भी पूछे जाते हैं। उसकी मश्क कर लिए तो ये आसानी से किया जा सकता है। देखो मैं तीनों सवालात आपको बता रहा हूँ और आप उसको जुमले उस एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कीजिए। 20-25 खिलाड़ियों का एक ग्रोह क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुआ। ज़हीर और अब्बास ने तमाम खिलाड़ी आपस में बांट लिए। इस तरह क्रिकेट की 2 टीमें तैयार हो गई, है ना। कितने एक दूसरे से ताल्लुक़ है इनका जुमलों का और वो एक ही पैराग्राफ बना रहे हैं। तो हमें जब 3 जुमले दिए जाते हैं पैराग्राफ के इसमें, तो हमको इस तरह के सही ऑप्शन का इंतखाब करके उसके जुमले मुकम्मल करने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी एक मिसाल मैं लेता हूँ। अब आपने ऑप्शन बताना है। मैंने मिसाल के तौर पर उसको तेज़ी से समझा दिया आपको। अब आपने मिसाल इसको में बताना है। अकरम डैश मिजाज का था। अब पहले जुमले से आपको पता नहीं चलेगा कि सही ऑप्शन क्या है। आप पहले ही सवाल में बगैर दूसरे और तीसरे सवाल को पढ़े कि आप पहले सवाल का सही जवाब नहीं दे सकते, और ऐसा नहीं करना है आपको।
आपको क्या करना है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सवाल साथ में पढ़ने हैं और फिर उसके बाद जवाब देना। जल्दबाजी नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। आपने अगर कर दिया, चलो जल्दी में कर दिया आपने, अकरम डरपोक मिजाज का था तो, या अकरम मिलनसार मिजाज का था, आगे के जुमले क्या हैं लेकिन ये भी तो समझना जरूरी है। चलो देखते हैं। खेल का राज देने से उसने डैश डैश किया। क्या किया? इसकी वजह से डैश डैश की, उसकी इसी डैश डैश की वजह से कोई भी उसे खेल में शामिल नहीं करता। अब जाहिर सी बात है, मिलनसार रहेगा तो उसको खेल में शामिल नहीं करेंगे क्या? इसका मतलब वो मिलनसार नहीं था, डरपोक तो था ही नहीं। खेल में डरपोक का क्या ताल्लुक है? ठीक है, तो कैसा था? अब आपको जुमले मिल रहे हैं। देखो यहां से, अकरम चिड़चिड़े मिजाज का था, है ना। खेल में शामिल ना करने की वजह क्या होती है? उसमें से एक वजह चिड़चिड़े मिजाज का था। अकरम चिड़चिड़े मिजाज का था। अब अगले इस पर देखो, खेल का राज देने से उसने हाँ कर दिया, मशवरा किया, इकरार किया, इनकार किया। क्या किया? उसने क्या किया? इनकार किया। खेल का राज देने से उसने इनकार कर दिया। उसकी इसी आदत, क्या आदत? रोने, दिखने, हंसने, ये आएगा क्या उसमें? नहीं आएगा। आदत, उसकी इसी आदत की वजह से कोई भी उसे खेल में शामिल नहीं करता। बात समझ में आ गई? आसान है बहुत। उसकी इसी वजह से, आदत की वजह से कोई उसे खेल में शामिल नहीं करता। आप क्या करते हैं? हम तीनों जुमलों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर, अकरम चिड़चिड़े मिजाज का था, खेल का राज देने से उसने इनकार किया, उसकी इसी आदत की वजह से कोई भी उसे खेल में शामिल नहीं करता। तीनों जुमले पढ़ रहे तो आप मरबूत लग रहा है ना। अब लग रहा है कि एक पैराग्राफ है, वरना वहां पहले इसमें हम लिख देते कि डरपोक था, अकरम डरपोक मिजाज का था, अकरम मिलनसार मिजाज का था। देखो अभी चेंज करके देखें, अकरम मिलनसार मिजाज का था, खेल का राज देने से उसने हाँ किया, खेल का राज देने से उसने इकरार किया। ठीक है, उसकी इसी आदत की वजह से कोई भी उसे खेल में शामिल नहीं करता। आएगा क्या ये? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या करना है, तीनों भी सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या जवाब आएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रही है ना बात? चलो, हाँ, अब तीसरे पैराग्राफ को लेकर देखते हैं। अब आपने बताना है कैसे करेंगे। बारिश और ज़ालाबारी की वजह से खेती डेड डैश हो गई। अभी पहले पर मत फैसला करो, ठीक है। खेती की सारी शक्ल डेड डैश हो गई, उसकी वजह से किसान बहुत डेड डैश है। अब देखो, हम यहां पर कैसे पहचाने, किस बात से पहचानेंगे? हम ज़ालाबारी, गारे गिरती है ना, उसको बोलते हैं ज़ालाबारी। गारे गिरने से फसलें अच्छी होगी क्या? कि फसलें जो है हरी भरी हो जाएंगी? बारिश से तो हो सकती है हरी भरी, लेकिन गारे गिरने से हरी भरी होंगी क्या? नहीं। तो क्या होगी? वो बर्बाद होगी। क्या होगी? बर्बाद होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बारिश और ज़ालाबारी की वजह से खेती बर्बाद हो गई। ये रख कर देखते हैं मरबूत पैराग्राफ बन रहा है क्या। ठीक है, बारिश और ज़ालाबारी की वजह से खेती बर्बाद हो गई, खेती की सारी शक्ल तब्दील हो गई। क्या हो गई? तब्दील हो गई। खेती की सारी शक्ल तब्दील हो गई। बहार, खेती की सारी शक्ल बहार हो गई, खेती की सारी शक्ल खुश हो गई। ये तो आएगा ही नहीं भाई, ये दोनों तो कतई नहीं आएंगे। खेती की सारी शक्ल भीग गई, ये भी नहीं आएगा, इतना तो समझ में आ ही जाता है, तो ये नहीं आएगी। तो क्या होगा? खेती की सारी शक्ल तब्दील हो गई। तीसरे पैराग्राफ, उसको देखिए सवाल को। इसकी वजह से किसान बहुत, अब खेती बर्बाद हो गई तो किसान खुश होंगे क्या? नहीं, खौफज़दा भी नहीं है, खुश भी नहीं आएगा, खौफज़दा भी नहीं आएगा, परेशान भी नहीं आएगा, मायूस। क्या आएगा? मायूस हो, बहुत इसकी वजह से किसान बहुत मायूस है।
या फिर परेशान भी लिख सकते हैं हम। इसकी वजह से किसान बहुत परेशान है, मायूस है। मायूस को कट कर देते हम, मायूस ज्यादा सूट नहीं कर रहा है वहां पर, है ना, मायूस ज्यादा फिट नहीं बैठ रहा है। क्या आएगा? परेशान। क्या आएगा? परेशान है। उसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। ठीक है, तो देखो आप तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करो। बारिश और ज़ालाबारी की वजह से खेती बर्बाद हो गई, खेती की सारी शक्ल तब्दील हो गई, इसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। लग रहा है एक मरबूत पैराग्राफ लग रहा है कि तमाम जो तीनों सवालात है वो इस तरह से आपस में मिल रहे हैं कि एक बाकायदा एक पैराग्राफ महसूस हो रहा है ना। तो इसमें इसी तरह के सवालात आते हैं और हमको उससे सही फैसला लेने पड़ता है। ठीक है, अगले इस पर आते हैं। अगला एक और पैराग्राफ की मश्क के तौर पर मैंने सवाल लिया और आप उसके जवाब देंगे। ठीक है, बारिश रुक जाने के बाद आसमान पर डैश डैश नजर आई, पानी, चांद, सूरज, धुनक, धनक, धनक भी बोलते हैं लोग उससे, धनक। तो क्या नजर आई? अभी फैसला मत करो, अभी फैसला मत करो। ठीक है, अगले सवाल को भी पढ़ो, तीनों सवाल पढ़ना है। उसके डैश डैश रंग देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। हाँ, अब समझ में आ गया कि पहले का क्या होगा? धनक होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी कुदरत का एक अजीबोगरीब, यहाँ अब आसानी से समझ में आ गया। बारिश रुक जाने के बाद आसमान पर धनक नजर आई, उसके कौन से रंग? रूप रंग या शान रंग या शक्ल रंग? दिलकश रंग। क्या रहेगा? दिलकश रंग। उसके दिलकश रंग देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, है ना, कितने खूबसूरत लगते हैं। उसको उर्दू में कौसे कज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कौसे कज़ा, और इंग्लिश में रेनबो। ये भी कुदरत का एक अजीबोगरीब क्या आएगा? तो करिश्मा आएगा। ना तो इनायत, बरकत, करामत, ये नहीं है, क्या है? करिश्मा। ये भी कुदरत का एक अजीबोगरीब करिश्मा है। बन गया एक पैराग्राफ। तीनों को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करो, है ना, तीनों को पैराग्राफ लगता है क्या? देखो, बारिश रुक जाने के बाद आसमान पर धनक नजर आई, उसके दिलकश रंग देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। यह भी कुदरत का एक अजीबोगरीब करिश्मा है। लग रहा है एक मरबूत पैराग्राफ जैसा, एक ही मौजू से मुतालिक। तो ये जो है इसी तरह के सवालात बनते हैं और सवालात से हमको एक मरबूत पैराग्राफ तैयार करना होता है। तो इसमें तीनों सवाल का पढ़ना ज़रूरी है और उससे क्या मौजू से मुतालिक है, ये इस एतबार से हमको सही मुतबादिल का इंतखाब करना पड़ता है। कर सकते हैं आप लोग ऐसा। ये इस तरह की मशक़ें और भी होती रहेगी, आपने भी करना है ताकि आप आसानी से एक पैराग्राफ बना सके, सही सवालों का जवाब दे सके। इससे लिखने की सलाहियत में भी इजाफा होता है, इससे लिखने की सलाहियत में भी इजाफा होता है। आपने ऐसी कोशिशें करते रहना है। ठीक है, मेरा ख्याल है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो कुछ थोड़ा पीछे लेकर पॉज करके आप देख सकते हैं। और जिन लोगों का अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो उन्होंने सेटिंग में जाना है और वहाँ से पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाना है ना। पिक्चर क्वालिटी हाई किए तो ये अच्छी तरह दिखाई देगा आपको। या फिर जूम करके भी देख सकते हैं, जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखो, मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, आप भी जूम करके देख सकते हैं, है ना। आपके मोबाइल में भी जूम होता है तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। बाज़ बच्चों को शिकायत हो रही है कि उनको सही से दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने कुछ अल्फाज अगर नहीं दिखाई दे रहे तो जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।